नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 50 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि आपने इससे पहले 1 से 49 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ स्पेशल हैंड रिटन नोट्स है। अभी प्रश्न जैक जो भी एग्जाम ले रहा है वो प्रश्न यहीं से आ रहा है, ठीक है। किताब के बीच बीच से लेके जा रहा है, जो कि कहीं आपको बाहर पढ़ने पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहीं से ज़रूरी है कि यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ को देख लेना है, ठीक है। पूरे प्रश्न आपको किताब के बीच बीच से ढूंढ करके निकाला गया है, जो कि यहाँ से प्रश्न अभी बाहर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी इसके पहले भी एग्जाम हुआ जिसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा जैक का एग्जाम में भिड़ा था, ठीक है। आपके भी एग्जाम में भिड़ सकता है, इसलिए आप सभी जुड़ जाइएगा। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो अभी जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके लिए जीएस का काम कर रहा है। अगर 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक के रूप में यह वीडियो काम करेगा और यह नोट्स काम करेगा, ठीक है। तो सभी 3 प्रकार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर यह वीडियो काम कर रहा है। चलिए पहला प्रश्न है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है, ठीक है। झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये प्रश्न आपको रहता है, ठीक है। और ये किताब में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर जो जेसीईआरटी का किताब है उसमें यहाँ पर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र में आपको मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय आपको बताना है। 20वां है, 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है, ठीक है। तो देखिए झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। 21वां उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा, ठीक है। 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ, क्लियर। तो 21वां उच्च न्यायालय। अब पूछेगा कुल कितने अभी उच्च न्यायालय है, पूछ सकता है आपसे कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 25 हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। उच्च न्यायालय का जो गठन किया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। प्रश्न ये भी आया हुआ है। ये देखिए, ये जो झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है, ये जेएसएससी में
एक बार प्रश्न आया हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 2011, 2013, 2014 या 2016, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान का अनुच्छेद 214 में जो है ये आपको गठित है, 214 में वर्णन है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 14 नवंबर 2000 ईस्वी, ये कोई नहीं, ठीक है। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, ये प्रश्न आपका जेएसएससी में अभी तक जो शिक्षक का भर्ती हुआ उसमें 2 बार आया है, ठीक है। 2 बार आया हुआ झारखंड उच्च न्यायालय का, इसलिए प्रश्न को देख के ही जाइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ से बीच बीच से आपको निकाल दिए हम, ठीक ना। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य की स्थापना के गठन के साथ ही हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रख लीजिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नमधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके थे विनोद कुमार गुप्ता जी। ये प्रश्न आपका यहाँ पर जेपीएससी में आया हुआ है, जेपीएससी में आया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया था और जेएसएससी में यहाँ पर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? देखिए, 3 गो व्यवस्था से एक प्रश्न रहता है, ठीक है। तीनों व्यवस्था को देख लीजिएगा। तीनों व्यवस्था आपके झारखंड के सरकारी स्कूल में की किताब में दिया गया, और उतना ही देखिएगा, ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़िए और ज़्यादा प्रश्न भिड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ना तो बहुत प्रश्न रटने में फ़ायदा नहीं है। आपको तीनों व्यवस्था को देख लीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों से एक प्रश्न हर बार आपका एग्जाम में जैक पूछता ही पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं। आप और डीपली देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, ठीक। इससे तो हम नोट्स जितना है हम बना ही दिए हैं, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो ये आपका मद्रास और मुंबई में, ठीक है। मद्रास या मुंबई में ये लागू किया गया है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? टॉमस में था, टॉमस मुनरो, टॉमस रेडर या कोई नहीं, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो दिया जाता है वो आपको है टॉमस मुनरो को। प्रश्न देखिए, ये जेटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न किसमें पूछा है? आपका जेटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप सभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1831 ईस्वी के चार्टर के तहत, 1832 ईस्वी, 1833 ईस्वी, कोई नहीं, ठीक है। तो ये 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत किया गया। ये आपका जो है आपको झारखंड का टीजीटी जो एग्ज़ाम था उसमें हिस्ट्री का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? ठीक है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1541 ईस्वी, 1542 ईस्वी, ठीक है। तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो हुआ आपका 1540 ईस्वी में हुआ। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? देखिए, हुमायूं को सबसे अधिक किससे लगता था? शेर खान से। उससे युद्ध हारने के बाद वो भाग गया, ठीक है, निर्वासित ज़िंदगी जीने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जो है 2 बार यहाँ पर बागडोर संभाला है, यानी 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है। तो हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा था ये बताना है आपको। तो ये भाग गया था, देखिए, ईरान की ओर। किधर भागा था? ईरान की ओर भागा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? ठीक है, देखिए, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। घोड़ा से गिरकर किसका मृत्यु हुआ था? आपको कल का प्रैक्टिस सेट में आप देखे थे, घोड़ा से गिरकर के किसको मृत्यु हो गया था? तो घोड़ा से चौगान या पोलो खेलते वक्त किसका मृत्यु हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। किसका हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। अब देखिएगा, दिलपनाह नगर से या पुस्तकालय के सीढ़ी से। तो हुमायूं को फिर जब दोबारा बादशाह बना, दोबारा राज्याभिषेक हुआ, तब ये क्या था कि कुछ दिनों के लिए अपना जो दिलपनाह नगर का जो यहाँ पुस्तकालय था उसमें वो क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। तो नमाज का जब समय हो गया तो उतरने लगा एक जगह, ठीक, उतरने लगा। उतरने क्रम उसका पैर क्या हुआ? सीढ़ी से फंस गया। अब फंसा से वो गिरा और यहीं से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया।
ये कहा जाता है कि कौन सा शासक लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, तो वो हुमायूं ही था। ठीक है, तो ये कहाँ से गिरा? पुस्तकालय भवन की सीढ़ी से गिरने के कारण हो गया था। ठीक है, सीढ़ी से गिरने के कारण इसका मेन रीज़न होगा। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दीवानी कानून सिविल में शामिल है। दीवानी कानून सिविल में शामिल है। जमीन की बिक्री, वस्तुओं की खरीदारी, किराया या तलाक संबंधी मुकदमा, सभी। ठीक है, तो दीवानी कानून में ये सभी शामिल होते हैं। जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी संबंधी, किराया या तलाक संबंधी, सभी। इसका राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, ये सभी सिविल में आते हैं। अब देखिए फौजदारी कानून में शामिल होते हैं। अब देखिए फौजदारी में कौन कौन शामिल होता है? फौजदारी में कौन कौन शामिल होता है? चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या। ठीक है, तो फौजदारी में चोरी डकैती भी होता है, दहेज प्रताड़ना भी होता है, हत्या भी होता है। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद कोई नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल है, यह अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई 1981 के दशक में, 1980 के दशक में, 1985 के दशक में या कोई नहीं। ठीक है, तो जनहित याचिका PIL की व्यवस्था जो है वो आपका किया गया है 1980 के दशक में। कब किया गया है? 1980 के दशक में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका लागू किया गया है 2013 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया? भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया? ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसका है ये ऑप्शन क्या है? 1833 ईस्वी असम में, 1814 ईस्वी असम में, 1835 ईस्वी, 1836 ईस्वी। तो 1835 ईस्वी में असम में लगाया था। ये प्रश्न जेटेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कौन सी चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी? असम, टाटा, ताज़ा या लिप्टन? ठीक है, तो असम की खुली चाय की कंपनी, असम की कंपनी जो है पहली चाय कंपनी थी। ये हाई स्कूल परीक्षा का भूगोल में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नील कैसे क्षेत्रों में उपजाया जाता है? आर्द्र प्रजनन, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय या कोई नहीं। ठीक है, तो नील कैसे क्षेत्रों में उपजाया जाता है? नील आपको जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपजाया जाता है। अगला देखिएगा, हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य के शासकों का नाम याद रखने का आपको क्रम हम पहले बताए हैं। ठीक ना, फिर एक बार बता देते हैं। मुगल साम्राज्य के शासक का नाम याद रखने का क्रम। भाजपा, भाज-सो, भाजपा की रैली पर याद रखिएगा। भाजपा का सो होता है तो ये भाज-सो याद रखिएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले बाबर, सबसे पहले बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां, एस से शाहजहां और ओ से औरंगजेब। यही इसका क्रम है। ठीक है, भाज-सो, भाजपा का सो रैली याद रखिएगा। तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां और औरंगजेब हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? हुमायूं के बाद तो BHAJ, तो बाबर हुआ, हुमायूं, अकबर, यानी हुमायूं के बाद अकबर बना। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा अकबर। ट्रिक को भी कहीं कहीं देखिए आपको सारा चीज़ जो दिया गया उसको याद कर लीजिएगा। इससे कभी कभी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं, या सीरियल नंबर पूछ देगा तो उससे आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? ठीक है, तो जिस समय देखिए हुमायूं से अकबर, तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई, जब हुमायूं का मृत्यु हुआ, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर कितने वर्ष का था अकबर? तो ये 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। तो 13 वर्ष की अवस्था में ये राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था।
अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? ठीक है, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, हरियाणा के भटिंडा नामक स्थान पर, गुजरात के गांधी नामक स्थान पर, या कोई नहीं। ठीक है, तो अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो था वो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अस्पृश्यता, ये प्रश्न अब तक यहाँ जेएसएससी का देखिएगा तो ये 5 बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आपका जेटेट में भी 1 बार प्रश्न आया है, ये जेपीएससी में 1 बार प्रश्न आया है। तो अस्पृश्यता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत किससे किया गया है? 17 के अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप सभी को। किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 15, 16, 17 या कौन नहीं? तो इस देखो अस्पृश्यता में नहीं आएगा, ये अलग अधिकार है ना, तो इसका चला जाएगा आपको अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुसूचित जनजाति शब्द का क्या अर्थ है? गौर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी, या कोई नहीं। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ है मूल निवासी। क्या है? मूल निवासी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8%। झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ठीक है, अनुसूचित भारत में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? अब देखिए झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? 20%, 22%, 26% या 28%? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? 30, 31, 32 या कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 32। ठीक है, इसका नाम भी आता है, इसका नाम भी, ये 32 ही प्रश्न आया है। ये जेटेट का पूछा गया प्रश्न है, जेपीएससी का पूछा गया प्रश्न है और जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछता है, कभी कभी इसमें पूछता है कि झारखंड की पहली जनजाति कौन सी है? झारखंड की पहली जनजाति किसकी संख्या सबसे अधिक है? झारखंड की दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति? झारखंड के तीसरे स्थान पर कौन सी है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए नारा होता है सम हो। एक नारा याद रखिएगा, सम हो। एस का मतलब संथाल, यू का मतलब उरांव, एम का मतलब मुंडा और हो ऑलरेडी हो जनजाति है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? संथाल का है, दूसरा किसका है? उरांव का है, तीसरा किसका है? मुंडा का, और चौथा किसका है? हो का है। क्लियर, तो सम हो याद रखिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 370, 372, 374 या 376? ठीक है, तो भारत में 372 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, कब कानून बनाया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में? ठीक है, तो कानून बनाया गया 2009 में, इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 2008 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार हो जाएगा 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक कौन था? आपको बताना है कि जो अकबर था उसका संरक्षक कौन था? अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम या बैरम खां? ठीक है, तो अकबर का संरक्षण उसका सेनापति बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था अकबर का संरक्षक। प्रश्न आपका पूछा हुआ है, सभी प्रश्न भर भर के आ रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको जैक के किताब से। नहीं पढ़िएगा, धोखा खाइएगा। ज़्यादा बड़ा बड़ा किताब और प्रैक्टिस सेट मत बनाइए, बना लीजिए सिर्फ कम प्रश्न यहाँ से और इसको रट लीजिएगा कहीं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण काम करेगा। देखिए पानीपत का युद्ध अबर ही आ गया था। ठीक है, अबर आ गया था, कब हुआ था? 1526, 1576, 1556? कोई नहीं। देखिए यह प्रश्न अभी जैक ने एक एग्जाम लिया, आकलन परीक्षा, उसमें यहाँ से पूछ दिया था। अब बताइए प्रश्न था कि नहीं था? आपका था ना, तो 1556 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला? कोई नहीं। ठीक है, तो अकबर है महान। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस तरह से
देखिए आप डेली यहाँ पर सुबह 5:30 बजे आपका ये क्लासेज चल रहा है, जिसमें आप जीएस नहीं तो एसएसटी और भाषा शिक्षक तीनों के लिए आप यहाँ पर जुड़ करके क्लास कर सकते हैं।